आफ्टर फर्स्ट राउंड आप जब सेकेंड राउंड लगाएंगे उसकी बात की जाए, ये होता है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसकी जो मिनिमम टाइम पीरियड आप रखें हैं वो 40 मिनट्स का रखें। ये मत सोचिएगा कि हम इतना कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हमारा 2 घंटे बचे, 1 घंटे बचे। ये आपका विद प्रैक्टिस आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली नहीं है। अगर आप अच्छी टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल होती है, उसमें आप जब प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, तो आपके स्लोली ग्रेजुअली आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ अब ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, हमको अब सेकेंड राउंड लगाना शुरू कर देना चाहिए, रिवाइज करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये बात करते हैं अब सेकेंड राउंड की। इसमें आप क्या करेंगे कि जो भी टफ प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व करेंगे। और थोड़ा बहुत आप पेपर रिवाइज भी करेंगे। एडवाइजेबल तो ये होता है कि आपने जब एक राउंड लगा लिया पेपर का, तो आप जो क्वेश्चंस वेरी इजी होते हैं और जिनमें सिली मिस्टेक्स की चांसेस होते हैं, वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, खास कर कि केमिस्ट्री में। और फिजिक्स मैथ्स में तो मैंने कहा कि अगर आप पॉसिबल है तो न्यूमेरिकल साइड बाय साइड चेक कर लीजिए एक बार। मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे आपको दोबारा देखने में। और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का यही तरीका है कि आपने जब एक राउंड लगा लिया तो बिफोर गोइंग फॉर टफ प्रॉब्लम्स जिसमें आप थोड़ा टाइम लगने लगता है, तो आप एक बार जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं देख लीजिए। एज फार एज पॉसिबल आप सिली मिस्टेक अवॉइड कर लीजिए, अपना टाइम लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि अगर इसमें आपने अपनी 3 से 4 मिस्टेक भी ठीक कर ली तो ये मान लीजिए कि अराउंड आपको 15 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। 15 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। बाद में बच्चे यही कहते हैं कि हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं, 30-40 नंबर की सिली मिस्टेक हो गई। 2 पेपर है, एक में 15 मार्क्स अगर आप इम्प्रूव कर पा रहे हैं तो 2 में 30 मार्क्स बहुत मैटर करता है जेई में। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन करें उसको सही करें और तुक्के वुक्के ना मारें। अगर 2-3 क्वेश्चन है तो ठीक है, लेकिन अगर आप फिर मास स्केल पे गेस करना शुरू कर देंगे तो फिर वो गलत आदत हो जाती है और इससे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपने सेकेंड राउंड से फर्स्ट राउंड के बीच में, अगर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वेरी इजी क्वेश्चन चेक कर लें। सिली मिस्टेक्स जहाँ आपको लगता है हम करते हैं जनरली, तो आप ये अवॉइड कर लें। फिर आप टफ प्रॉब्लम्स पे जाइए और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप जो आपका मन करे जिस हिसाब से, पहले फिजिक्स करने का आपका जिसमें इंटरेस्ट है उस हिसाब से अपने टफ प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कीजिए। मन करता है तो फिजिक्स कीजिए, फिर मैथ्स ही कीजिए। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि इट्स टोटली योर वे कि आप क्या करते हैं। अपने तरीके से पेपर सॉल्व कीजिए टफ प्रॉब्लम्स का। और ज़्यादा ये मत सोचिए 15-20 मिनट नहीं देने किसी क्वेश्चन को, ज़्यादा 5-6 मिनट, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम अगर है तो उसको जाने दीजिए, कि कोई ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की। फिर होता क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हैं ये दिखाने के लिए कि हाँ मुझसे ये बन गई। तो 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लें जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैंने अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व की और आपको खुशी मिलेगी। पर होता है कि अगर आप 5-6 प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करने लग गए और इसके चक्कर में आपने इजी प्रॉब्लम्स 10-12 छोड़ दी, तो ये फिर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा आपके मार्क्स पे और आपकी रैंक पे। तो उससे फिर आपको बाद में आपको लगेगा कि आप रिग्रेट करेंगे कि काश मैंने उस दिन ऐसा किया होता, इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होती। तो मैं ये कहूँगा कि पहले आप सारी इजी प्रॉब्लम निपटा लें, फिर अपने हिसाब से टफ प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करें और खुश करते रहें अपने आप को। प्रॉब्लम बन जाती ना बने तो खुशी खुशी जाने दीजिए, अरे वाह एक प्रॉब्लम और नहीं बनी, जाने दो। अंतिम के 5-10 मिनट जो रहते हैं उसमें आप पेपर का जनरल रिव्यू लेते रहें। कोई क्वेश्चन मन किया तो आपने देख लिया। और एक बार एक चीज़ और है, OMR जो आप भरते हैं, जो सर्कल्स करते हैं, वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको 2 बार क्रॉस चेक कीजिए। तो इसके लिए आपको 5 मिनट रिजर्व रखने हैं। कोई ज़रूरत नहीं है 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा करने की। आपने जो पेपर में टिक किया वही इसमें टिक, वही आपने इसमें बबल भरा है कि नहीं, ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी हो गया। आजकल पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो बेसिकली
वो काम करना भी 5 मिनट उसके लिए रखा करिए। और ज़रूर देखिए कि आपने जो बबल भरा है, जो पेपर में आपने टिक किया है सेम है कि नहीं तो बाद में ये भी लोग कहते हैं कि भाई मैंने गोला गलत भर दिया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपने हाथ से 10-20 नंबर गोले गलत भर के उड़ा दिए। तो ये काम मत कीजिएगा, 5 मिनट ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और जो एंड में कहना चाहूँगा कि एक पेपर से जब आप दूसरे पेपर के बीच में जैसे 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम होता है, उसमें रिफ्रेशमेंट जरूर लीजिएगा। और अगर पेपर 1 खराब हो गया है तो अपने आप को हौसला दीजिए, मोटिवेट योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस कि यस वी विल डू इट, प्रूव इट इन सेकेंड पेपर एंड डू इट इवन बेटर। मेरे साथ हुआ था, थोड़ा पेपर 1 बिगड़ गया था। पेपर 2 में मैंने सोच लिया था कि मैं फोड़ के रख दूंगा, सबसे आगे निकल जाऊंगा, पेपर 2 में इतने नंबर लाऊंगा कि कोई ना ला पाए। और पूरे जोश के साथ, पूरे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ दूसरा पेपर दिया और उसको और ज़्यादा एंजॉय किया। तो इससे क्या हुआ कि पेपर 2 में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए और मेरी रैंक ओवरऑल अच्छी आई। तो यही होता है कि आप पेपर 1 की मिस्टेक से सीख लें और पेपर 2 में इम्प्रूव करें। कभी पेपर 1 खराब हो तो पेपर 2 में खराब मार्क्स आए, ये बहुत गलत आदत हो जाती है लोगों की कि एक पेपर बिगड़ गया तो दूसरा भी बिगाड़ आते हैं। आपने आपको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। एक बिगड़ा तो हम दूसरे में गलती सुधारेंगे, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, है ना। और जैसे टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन की तो जिन टेस्ट में आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं या क्वेश्चन जो नहीं बन रहे हैं उन सबको मार्क करते जाइए। अब बाद में कभी मन हुआ किसी दिन फ्री बैठे तो रिवाइज कीजिए कि आपने क्या मिस्टेक्स कीजिए और हंस भी लीजिए मन करे तो। और फिर ये आप श्योर करते जाएं कि हम दोबारा सेम गलती नहीं करेंगे। जस्ट कीप लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड डिसाइड दैट यू विल नेवर रिपीट योर मिस्टेक। पेपर में जितना आता है उतना ही करना है आपको, बस सही करना है। एक्यूरेसी मस्ट बी देयर। यही होती है ओवरऑल बातें। और अगर आप 2 राउंड लगाते हैं जिस हिसाब से मैंने बताया, ये आइडियल तरीका है, सीख जाएंगे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। एक और पॉइंट जो रह गया लास्ट में चलते चलते कि केमिस्ट्री हमेशा या तो एकदम मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है या तो सबसे पहले करें फर्स्ट नंबर पे या फिर सेकंड नंबर पे, लास्ट में ना करें। क्योंकि केमिस्ट्री से स्पीड आती है, क्योंकि पेपर आपका जल्दी होता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप देखते हैं कि पर आवर हमें इतने क्वेश्चन तो करने ही है तो वो बढ़ जाता है। तो केमिस्ट्री आप जरूर बीच में करिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड भी रहेगी सही, पेस भी सही रहेगा और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ मेरे काफ़ी पोर्शन ऑफ पेपर हो गया, 40% 50% पेपर हो गया। तो या तो शुरू में कर लीजिए, बीच में एज पर योर इंटरेस्ट, पर लास्ट में कभी मत करिए। लास्ट में फिजिक्स मैथ्स अकॉर्डिंग एज पर योर चॉइस करिए, पर केमिस्ट्री या तो पहले करिए या बीच में करिए, ये आपको बहुत ज़्यादा पेस देगा। तो ये हो गई जनरल बातें और ऑल अबाउट हाउ टू अप्रोच द पेपर एंड हाउ टू सॉल्व इट, कैसे अपने आप की स्पेस और एक्यूरेसी बढ़ाते रहें, कॉन्फिडेंस हाई रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी मदद मिली होगी और कोशिश कीजिएगा इस तरह की करने की, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।